ओम शांति। किसी व्यक्ति के गधे को सर्दी खांसी हो गई। 3 दिन से लगातार बुखार, जुकाम और रात भर खांसता था। तो वो व्यक्ति जानवरों के डॉक्टर के पास गया और उसने कहा, मेरा गधा बहुत बीमार है, कोई इलाज। जानवरों के डॉक्टर ने गधे को देखा और कुछ इलाज बताया। उसने 2 गोलियां दी और साथ में एक नली, और कहा कि वो 2 गोलियां बहुत तेज दवाई है, इसे गधे को दे देना, शाम तक ठीक हो जाएगा। देना कैसे है? तो वो जो नली है उसमें ये दवाई रखना और गधे के मुंह के पास रखना और जोर से दूसरी तरफ से फूंकना, ताकि दवा सीधा गधे के पेट में जाए। वो व्यक्ति जाता है और जैसे बताया वैसे करता है, पर थोड़ी देर के बाद एक डंडा लेकर डॉक्टर के क्लिनिक के पास आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, ये कैसा इलाज बताया आपने? उसका मुंह फूल गया है, उस व्यक्ति का, गधे के मालिक का। खुजली हो रही है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर पूछता है, क्या हुआ क्या? वो कहता है, ये कैसी दवा दे दी आपने? डॉक्टर कहता है, दवा तो सही थी और गधे की ही थी। पर हुआ क्या? वो व्यक्ति कहता है, फूंक पहले गधे ने मार दी। तब तुम क्या कर रहे थे? वो कहता है, मैं ऐसे ही विचारों में खो गया था कहीं। कार्य कुछ और कर रहे हैं और मन कहीं और है। शरीर यहाँ है और चित्त कहीं और भटक रहा है। सारा जीवन बेहोशी में गुजर रहा है और यही बेहोशी मनुष्य के पतन का कारण है। स्मृति अर्थात जीवन और विस्मृति अर्थात मृत्यु। इसी स्मृति के जागरण के लिए ये भट्टी है। जब जब हम बेहोश हुए, हमसे गलती हुई। जब जब हम गिरे और अपना निरीक्षण किया तो जाना कि गलती
बेहोशी में हुई, अचेतना की अवस्था में हुई। क्या किया जाए जो हम निरंतर स्मृति में रहे, या फिर स्मृति हमारा स्वरूप बन जाए, नेचर बन जाए। किसी पुरुष को या किसी स्त्री को ये बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि तुम स्त्री हो या तुम पुरुष हो। स्वभाव में स्वतः ही याद है, 20 साल पहले मधुबन के आंगन में किसी ने एक सौगात दी। यदि हमसे पूछा जाए कब दी थी, डेट याद नहीं। हमसे पूछा जाए मौसम कैसा था, याद नहीं। हमसे पूछा जाए वो व्यक्ति वस्त्र कैसे पहना था, कुछ खास याद नहीं। वो वस्तु क्या थी, वो भी खास याद नहीं। परंतु वो स्त्री थी या पुरुष थी, पुरुष था जिसने दी थी, वो याद है, वो नहीं भूला है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व का ये भाव कितना गहरा है, क्या उतना ही गहरा आत्मा का भाव है। ये होगा तभी जब निरंतर उस स्मृति में हम रहेंगे। शरीर और शरीर से संबंधित सारी बातें हमें आत्मा से दूर ले जाती है। यहाँ आए हैं सभी फिर से अपने मूल स्वरूप में स्थिर होने के लिए। इसलिए जब तक इस भट्टी में है, समझो ड्रामा या नियति ने एक अवसर दिया है। संसार में आंधी और तूफान है निरंतर, स्थिरता कठिन है। यहाँ आए हैं तो जब तक यहाँ है तब तक मौन साधना करनी है। अगर यहाँ आकर भी दिन भर में बातें ही चल रही है और यहाँ आकर भी बाह्य मुक्ता का ही रस लिया जा रहा है, तो यहाँ आना केवल अल्पकालीन मनोरंजन मात्र होगा। इतनी महान भूमि पर आए हैं, कुछ गहरा लक्ष्य, कुछ गहरी साधना, कुछ जीवन के उलझे प्रश्न, कुछ ऐसी समस्याएं जिसके लिए हमने सब कुछ कर लिया पर फिर भी उससे छूट नहीं पा रहे। कोई ऐसा व्यसन, कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा संस्कार, कोई एडिक्शन, कोई तनाव, कोई भय, कोई चिंता। उसका सॉल्यूशन, उसका हल यहाँ से मुझे मिल जाए। और वो हो सकता है ना किसी क्लास से मिले, ना किसी गीत से, एकांत और मौन के क्षणों में वो उत्तर उतरेगा। ज्ञान प्राप्ति का केवल सुनना और पढ़ना ही मार्ग नहीं है। योग की गहन अवस्था में ज्ञान प्रकाश की तरह चेतना में उतरता है अपने आप। परंतु
वो मौन, वो एकांत, वो अंतर्मुक्ता इतनी गहरी हो। तो जब यहाँ आए हैं तो सोचो और कुछ करना ही नहीं है, केवल एक धुन जब तक यहाँ है तब तक मौन साधना चालू रहे। ज्ञान की चर्चा करना, ज्ञान आपस में बातें करना, इसके लिए बहुत टाइम है जीवन भर, पर वास्तविक साधना तो मौन की गुफा में ही होती है। डीप रियलाइजेशंस आवाज में और शोरगुल में कभी नहीं हो सकता। जब तक यहाँ है तब तक एक समर्पण की अवस्था में यहाँ बैठे हैं, यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, कमरे में, डाइनिंग में, चार धाम, आंगन, ओम शांति भवन, इन सभी स्थानों में दिव्य प्रकंपन है। इसलिए सुबह सुबह उठो, 2 से 5 का शक्तिशाली अमृत वेला योग, उसी मौन में और उसी रात के सन्नाटे में कोई गहन अनुभूति होगी, सम डीप रियलाइजेशन। ज्ञान सभी के पास है, ऐसा कोई नहीं यहाँ, कोई भी टॉपिक दे दो, कितना भी बोल सकते हैं, सुना सकते हैं। परंतु धर्म की परिभाषा ज्ञान नहीं है। रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म अर्थात अनुभूति, अनुभव भी नहीं। अनुभव मन से जुड़ा हुआ है, अनुभूति चेतना से जुड़ी हुई है। अनुभव ऊपर ऊपर है, अनुभूति गहरी है। एक क्षण अनुभूति का जीवन परिवर्तन कर सकता है, और उसके अगेंस्ट दिन रात ज्ञान का मनन, चिंतन, सुनना, सुनाना, ये केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया है। ये बहुत अच्छा सुना, वो बहुत अच्छा सुना, उसमें केवल वाणी रस है, वाणी विलास, बुद्धि विलास, उससे परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन की यात्रा हर एक की अपनी है और अकेले की है, उसमें किसी और का कोई रोल नहीं। इसलिए इस भट्टी में ऐसे सोचो कि मैं अकेला ही हूं यहाँ, और मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है। मैं परमात्मा आदेश से यहाँ आया हूं। वो भगवान चाहता है कि मैं किसी एक सत्य को जानूं अपने विषय में। जिसे मैं सत्य समझ रहा हूं वो सत्य कभी है ही नहीं, वो सत्य कभी था ही नहीं। एक भ्रमजाल था, एक इंद्रजाल, और उसकी कृपा बरसी है। भक्ति में कहते हैं बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर जीवन में ये जानना हो कि प्रभु की कृपा मुझ पर हो रही है, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है महान दिव्य आत्माओं का दर्शन, उसका प्रमाण है महान संतों का मिलन। बार बार जीवन में महान आत्माओं का दर्शन हो रहा है, किसी न किसी प्रकार से उनसे मिलना हो रहा है, तो समझ लेना भगवान की कृपा मुझ पर बरस रही है। उसी संदर्भ में
यहाँ आना भी ईश्वरीय अनुकंपा है। कितने लोग आना चाहते हैं पर आ नहीं सकते। कितनी हथकड़ियां और कितनी बेड़ियां हैं। संसार में बंधन ही बंधन है सब तरफ। ज्ञान में चलना चाहते हैं, चल नहीं सकते। घर की परिस्थितियां ही ऐसी है, सेंटर जा नहीं सकते। और जीवन कितना अनित्य है। अब भी 2 घंटा पहले, जस्ट 2 घंटा पहले स्पार्क की कॉन्फ्रेंस चल रही है ज्ञान सरोवर में। एक भाई आए, तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल लेके आए। जब तक हॉस्पिटल पहुंचे ब्रॉड डेड, खत्म। बुजुर्ग थे, 82 ईयर। क्या उन्होंने ये सोचा होगा कि मधुबन जा रहे हैं और वहीं शरीर छोड़ देंगे? यह अंतिम यात्रा थी जीवन की। आए और गए। आधा घंटा हम लोगों ने कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्राण तो तभी निकल चुके थे। जीवन अमूल्य है। कब वो अंतिम घड़ी आ जाए पता नहीं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये बुजुर्ग है इसलिए चले गए। जवान जवान, उसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए जब तक इस तन में है, होशो हवास में है, तब तक वो सब कुछ करना है जो किया जा सकता है। स्वयं के उत्थान के लिए, स्वयं के उद्धार के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं और हम केवल स्वयं ही कर सकते हैं। दूसरों का सहारा लेकर हम चल तो सकते हैं, बैसाखियों से चला जा सकता है, दौड़ा नहीं जा सकता। समय तीव्र रफ्तार का है। उसी दलदल में और उसी विकारों में और उसी जंजाल में यदि फंसे रहेंगे तो आत्मा का उद्धार कब होगा? फिर से शरीर छोड़ेगी और नए शरीर में आत्मा वहीं से शरीर यात्रा चालू करेगी। वही संस्कारों के साथ, वही दबी हुई वासनाओं के साथ। गीता में अर्जुन पूछता है, प्रभु मुझे उस योगी के विषय में बताओ जो साधना करता है और साधना करते करते अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे योग भ्रष्ट योगी का क्या होता है? क्या वो बादल की तरह छिन्न भिन्न हो जाता है? श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, नहीं अर्जुन, जहां उसने साधना छोड़ी अगले जन्म में वो वहीं से साधना चालू करता है। कोई यदि माँ बाप अहमदाबाद में है और उनका बच्चा 5वीं में है और फिर वो माउंट आबू आ जाते हैं, तो वो एडमिशन 6वीं में लेगा। जहाँ छोड़ा उसके अगली कक्षा से यात्रा चालू होगी। जो साधना आत्मा एक लंबी साधना, लंबे यात्रा पर है, लंबी यात्रा। इसलिए यहाँ सेवा के लिए नहीं आए हैं आप लोग, तप करने आए हैं। यहाँ बात करने के लिए नहीं आए हैं, दूसरों के अनुभव सुनने के लिए और स्वयं के जीवन में डुबकी लगाने के लिए आए हैं। आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म समीक्षा। तो जब तक यहाँ है तब तक स्वयं को मौन के
एक पिंजरे में बंद कर देना है। मुझे अपने आप से बातें करनी है और भगवान से बातें करनी है, बस। ओनली 2 थिंग्स। यहाँ बैठे बैठे वहाँ जाकर क्या करना है, उसकी पूरी एक प्लानिंग करके जाना है, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। क्योंकि आप अभी एक दूसरे टाइम जोन में है, दूसरे क्षेत्र में है। आपका जो घर है, सेंटर है, रिट्रीट सेंटर है, जो शहर है, उससे बाहर। और यहाँ बैठ के उस स्थान को देखा जा सकता है, अपने उस संसार को देखा जा सकता है। और जब हम दूर से कोई चीज़ को देखते हैं, सम मिसिंग लिंक्स, कुछ चीज़ें जो वहाँ बैठे बैठे दिखाई नहीं देती, वो दूर से दिखाई देती है। इसलिए शरीर यहाँ है, परंतु यहाँ बैठे बैठे अपने उस मैं को देखना है, उस दिनचर्या को देखना है। यहाँ तो सब अच्छा ही अच्छा है। लोग आते हैं, कहते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। सुबह सुबह ब्रह्मा बाबा दिखता है, यहाँ लाइट, वहाँ लाइट, यहाँ दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है। 24 घंटे अशरीरीपन रहता है, बहुत खुशी रहती है। पर इस भ्रम में ना जीना कि ये तुम्हारी है, ये इस स्थान की दी हुई है। यहाँ से जैसे ही निकलेंगे, वो आबू रोड स्टेशन में पहुँचते पहुँचते ही माया चालू हो जाती है। वहीं से ये एक क्षेत्र में है, ये एक किला है। किले से बाहर जाते ही विकर्म चालू हो जाते हैं। काम का एक संकल्प भी पतन है। और संसार तो ऐसा ही है, चारों तरफ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ। धर्म में, धर्म सत्ता में लड़ाइयाँ चल रही है, वर्तमान में भी। राज सत्ता में तो चल ही रही है, विज्ञान सत्ता में भी चल रही है, सारी सत्ताएं हिल रही है। यहाँ आए हैं खुद को देखने के लिए और खुद को जानने के लिए। ये 2 लक्ष्य है यहाँ आने के। मुझे अपने आप को देखना है, मुझे अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है। अपने व्यक्तित्व को समझना है और अपने चरित्र को समझना है। दोनों में बहुत भेद है। व्यक्तित्व भीतर भीतर बाहर का है, जो हम लोगों के सामने दिखाते हैं, हम जैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, वो व्यक्तित्व, वो पर्सनैलिटी है। वो तो एक परछाई है। चरित्र वो है जब हम अपने कमरे में हैं, दिन भर की सारी सेवाएं कर ली, बहुत अच्छा किया सब कुछ, और जैसे कमरे में जाते एक बेचैनी होती है। वास्तव में वो चरित्र है, वो बेचैनी। दिन भर में सेवाओं में व्यस्त है, एक ही दिन में 10-10 लेक्चर दे रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं, सेंटर चला रहे हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वर्कशॉप, सेमिनार, सब कुछ कर रहे हैं। और जैसे ही सारी सेवा खत्म करके कमरे में जाते हैं, एक अज्ञात बेचैनी घेरती है। वो सारी दीवारें खाली खाली महसूस होने लगती है, ऐसे जैसे कि आत्मा रिक्त हो गई है। अगर आत्मा इतनी भरी है तो ये रिक्तता क्यों? Whence this emptiness? कहाँ से ये खालीपन आ जाता है? और फिर सहारा होता है मोबाइल। तो आज का विषय है चरित्र पतन। पतन अर्थात गिरना, पतन अर्थात रुकावट, पतन अर्थात अवनति,
पतन अर्थात फेलियर, पतन अर्थात अधः पतन, ऊंचाई से गिरना। चरित्र बाहर से थोपा हुआ नहीं होता है, चरित्र वो है जो हम भीतर से है। जो हम समाज के सामने, इस ब्राह्मण परिवार के सामने और मधुबन में जो कुछ दिखाते हैं हम हैं, उसमें कहीं ना कहीं दिखावा छिपा है। चरित्र अर्थात ये नहीं कि ये करो वो करो, ये नियम वो नियम। ये नियमों को फॉलो करते करते भी व्यक्ति बाह्यमुखी हो जाता है और यांत्रिक हो जाता है, मैकेनिकल, रोबोटिक। वो क्यों करना है ये भूल जाते हैं, बस किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे। क्यों किए जा रहे? क्योंकि परंपरा से किए जा रहे हैं। एक परंपरा है, केवल उसको फॉलो कर रहे हैं। हमको बताया गया अमृत वेला उठो, उठ रहे। हमें बताया गया है मुरली क्लास में जाओ, हम जा रहे हैं। हमें बताया गया सेवा करो, कर रहे। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कर रहे हैं, परंतु जैसे वो कोलू का बैल होता है, गोल 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 घूमता है। किसी आश्रम में एक गुरु जब भी ध्यान करने बैठते थे तो एक बिल्ली उन्हें बहुत तंग करती थी। कभी इधर से आती थी, कभी उधर से आती थी। उन्होंने नियम बनाया, जब भी ध्यान में बैठते थे उससे पहले बिल्ली को बांध देते थे एक खूंटी से, और फिर ध्यान के बाद बिल्ली को खोल देते थे। आश्रम के शिष्य भी देखते थे। गुरु जी की मृत्यु हो गई। जो दूसरे गुरु थे वो भी ऐसा ही करते थे। दूसरे गुरु भी चले गए, फिर शिष्यों ने बिल्ली खरीद के लाई और बांधने की प्रक्रिया अभी भी चालू है। और अभी आश्रम का नियम बन गया है, मेडिटेशन से पहले बिल्ली को बांधा जाए। क्यों बांधा जाए वो किसी को पता नहीं, क्योंकि परंपरा से हो रहा है और उसी परंपरा को फॉलो किए जा रहे हैं। किसी में बुद्धि नहीं है ये सोचने की ये क्यों कर रहे हैं, कहीं ये गलत तो नहीं। जो भी नियम है, जो भी मर्यादाएं है, ब्लाइंडली नहीं, उसके ऊपर चिंतन आवश्यक है। नहीं तो वो लंबा समय नहीं कर सकेंगे। प्यूरिटी प्यूरिटी प्यूरिटी, अरे क्यों करे प्यूरिटी? काम महाशत्रु आदि मध्य अंत दुख देता है, हजारों बार सुना है। क्यों? विचार। क्या करना है? विचार, चिंतन। सोचो, चिंतन करो, लिखो, पॉइंट्स निकालो, गहराई में जाओ, रत्न निकलेंगे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा की। सोचना अर्थात ऊपर ऊपर तैरना, केवल मछलियां हाथ में आएगी। मनन करना, चिंतन करना, गहन चिंतन करना अर्थात नीचे डूबना, हाथों में रत्न आएंगे। उसी साधारण मुरली के वाक्यों में जीवन के सत्य दिखाई देने लगेंगे। बात हो रही होगी जुआ की, सुबह की साकार मुरली, परंतु आर पार देखेंगे जीवन में जो समय है उसका अपमान करना भी जुए जैसा ही है, वो भी जुआ खेलना जैसा ही है। तो चरित्र पतन की आज हम 7
बातें या 7 कारण और उनके निवारण देखेंगे। और जो भी बातें हम बताएंगे या बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते, वो सब कुछ जानते हैं। ये भट्टी ज्ञान के रिवीजन के लिए भट्टी है, ये ज्ञान की भट्टी है, ये योग की भट्टी है, ये मौन की भट्टी है, ये अंतर्मुक्ता की भट्टी है, ये डिजिटल डिटॉक्स की भट्टी है। इसलिए इस भट्टी में जितना हो सके, या फिर जब भी कोई भी भट्टी करने जाओ, सबसे पहला काम उस स्थान पर पहुंचते ही मोबाइल स्विच ऑफ। जब तक मोबाइल चालू है तब तक कोई भट्टी नहीं हो सकती, इतना तो समझ लो। जब तक संसार से संपर्क है, भीतर उतर ही नहीं सकते। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। हाँ, जो केवल प्रशासन में है, प्रबंधन में है, और जिनको कोऑर्डिनेट करना है उनके लिए ठीक है, पर बाकी जिनको और कोई काम ही नहीं है, यहाँ के जितना हो सके मौन में समय बिताना है, चुपचाप किसी एकांत पल में अचानक कोई ना कोई अनुभूति हो जाएगी। हमारे चाहने से नहीं होती है, अनुभूति उतरती है अपने आप। केवल तैयार बैठना है। जिस प्रश्न का उत्तर हम पकड़ पकड़ के पूछते रहते, भाई जी ये बताओ, बहन जी ये बताओ, किसको किस में इंटरेस्ट है? क्या दूसरों को कभी इंटरेस्ट है हमारी बातें सुनने में? कभी नहीं। यदि हमने अपनी समस्या किसी को 1 घंटा बैठकर सुनाई, आपको क्या लगता है उसने सुना? हर एक अपने दुख दर्द में डूबे हुए हैं। उत्तरों का सागर एक परमात्मा ही है। शिव बाबा परम उत्तर है, उसके अतिरिक्त और कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। सब अदृश्य कटोरा लेकर घूम रहे हैं। इसलिए उसके और मेरे बीच जो जो है सबको हटाओ। बाबा ही एकमात्र हमारा रिश्तेदार है, बाकी सब माया के मेहमान हैं। रिमूव देम। डायरेक्ट कनेक्शन। तो चरित्र पतन का सबसे पहला कारण है एलॉय, अर्थात मिश्रित धातु। और वो 5 है जो आप सभी जानते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। माया जीत अर्थात इन्हीं को जीतना। हजारों बार शब्द सुना है, माया जीत, माया जीत, माया जीत, बट अनुभव कहाँ है इसका? एक वो निर्विकारी स्थिति का एक पल भी अगर अनुभव हो जाए कि इस समय मेरे मन में न काम है, न क्रोध है, न कुछ चाहिए, न किसी से कोई आसक्ति, ना ही कोई अभिमान है, नामहीन, रूपहीन, पदहीन, ना मेरे पास ज्ञान है, ना योग है, ना धारणा है, ना सेवा है, इस भाव में बैठना है। हम यहाँ आए हैं एक छोटे से बच्चे की भांति। बैठ जाओ और सीखो। बैठ जाओ अपने सारे अभिमान को बाहर रखते। वो अभिमान ही बाधा, ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है ज्ञान। ये भ्रम कि मैंने जान लिया। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं है। ज्ञान का शत्रु क्या है? ये भ्रम कि हमने जान लिया है। सितारों के आगे जहां और भी है, सोचो हमने कुछ नहीं जाना। ये सारी अव्यक्त मुरलियां और ये सारी साकार मुरलियां और सारे अव्यक्त संदेश ज्ञान की एक बूंद मात्र है।
अभी कितना जानना बाकी है। उस विनम्रता के साथ इस भट्टी में बैठना है, 24 घंटे एक समर्पण की स्थिति में। हमें कुछ नहीं पता। जब पात्र खाली होगा तो ही भरेगा। जो पहले से ही भरा है उसमें क्या भरेगा। बच्ची का खिलौना टूट गया, जोड़ती है जोड़ती है जोड़ती है, ठीक नहीं होता है, जुड़ता नहीं है। भगवान कहता है मैं मदद करूं, वो कहती है हाँ करो। भगवान उसका खिलौना लेता है और भगवान अब जोड़ रहा है। वो कहती है ये क्या कर दिया, इधर से इधर लगाओ। फिर कहती है अरे ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी लगाया जाता है, इसको ठीक करो, इधर से लगाओ। भगवान फिर जोड़ रहा है, फिर जोड़ रहा है। वो कहती है नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, तुमको आता है कि नहीं आता है। भगवान कहता है ये लो तुम्हारा खिलौना, तुम ही जोड़ो। समर्पण कर दो अपने स्ट्रेस को, अपने पुरुषार्थ की चिंता को भी अर्पित कर दो। ये भी एक टेंशन है ब्राह्मणों का, कैसे होगा। अमृत वेला स्थिर नहीं है, मुरली चिंतन तो है ही नहीं, केवल सुनना है, वो भी कितनी बार मिस होता है। पुरुषार्थ के पांव लड़खड़ा रहे हैं। तो सबसे पहला पतन का जो कारण है वो है ये 5 विकार, ये एलॉय, ये मिश्रित धातु जो आत्मा में घुस गए हैं। आत्मा फिर से सोना बन जाए। यहाँ आए हैं तपने के लिए। रिमेंबर दैट। खाने पीने के लिए नहीं आए हैं, सौगात लेने नहीं आए हैं, एंजॉय करने नहीं आए हैं खाली। ये सब तो होते रहेगा। यह एक विशेष लक्ष्य से आए हैं ना, तो वही करो जो करने आए हैं, क्योंकि वहां ये वातावरण नहीं मिलेगा। चेक। ब्रह्मचर्य कैसा है, चेक। काम तो नहीं, आवेश कितनी बार आता है, इरिटेशन कितनी बार होता है। कोई गलती करता है तो हमारी अवस्था कैसी रहती है। चिल्लाते हैं, इरिटेट होते हैं, आवेश में आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आता है। ये सब विकारों के ही अंश है। और स्थूल वाला क्रोध तो छोड़ दिया है, पर ये भी तो है सूक्ष्म सूक्ष्म। नोट करके रखो। यहाँ से जब भी समय मिलता है क्लासेस के बीच में और कमरे में जाते हैं, यहाँ जो अनुभूतियाँ होती है उनको नोट करना है कमरे में जाते ही, क्योंकि वो भूल जाएगा बाद में। अमृत वेला हो गया, 3-4 बातें जो अमृत वेला रियलाइज हुई उसको नोट करके रख दो, बाद में काम आएगा ये सब बहुत। क्योंकि वहाँ पर जाते ही जैसे एक दीवार आ जाती है, अभी कैसे हम यहाँ हैं तो परतें खुलेगी धीरे धीरे और गहरे 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 नीचे नीचे जाएंगे, क्योंकि बाहर के कोई काम नहीं है, कोई सेवा नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम अपने मन के डीपर लेवल्स पे पहुँचते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे वापस परतें फिर से आ जाएगी और ये खो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी रियलाइजेशंस, किसी एक व्यक्ति के विषय रियलाइज हुआ उसको नोट करके रखो। अपने ही जीवन में बचपन में हुई किसी घटना के प्रति कुछ रियलाइजेशन हुआ, नोट करके रखो। दो तीन दिन पहले एक बहन ओपीडी में आई थी और कहने लगी कि मेरे कान में कॉकरोच घुस गया है। हमने कहा कब? उसने कहा 1 साल पहले।
को तंग कर रहा है, ब्रेन में है। सीटी एमआरआई सब नॉर्मल, पर उसका कहना है वो है, और अभी भी दूसरे दूसरे डॉक्टरों की तलाश चालू है। मन ने किसी एक चीज को पकड़ लिया है और वो बीमारी बन गई है। सारा पता है, ज्ञान, योग, फिर भी क्या किया जाए। इसी की चेकिंग करने यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले पतन का कारण है, गिरने का कारण है काम, क्रोध, लोभ। जो हम पैसा कमा रहे हैं वो वास्तव में आवश्यक है या केवल हमारे ग्रीड है, वो ग्रीड का विस्तार है। जो पैसा भगवान की याद में कमाया नहीं जा रहा है वो इस यज्ञ में लगता भी नहीं है, और भगवान को ऐसा पैसा चाहिए भी नहीं। अहंकार, ज्ञानियों में जितना अहंकार है उतना अज्ञानियों में भी नहीं है। क्यों? इतना अहंकार, हर चीज का अहंकार कूट कूट के भरा है जैसे। जबकि वास्तविक ज्ञान अर्थात निरंकारिता बढ़ती जाए। अगर उल्टा हो रहा है तो डेफिनेटली समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। दूसरा, भोग वृत्ति, आत्मा के पतन का कारण ये 5 विकार, ये 5 एलॉय। और दूसरा भोग वृत्ति, जितना जितना आत्मा भोगती है उतना उतना भीतर से खाली होती जाती है। इसलिए अपने डाइट को रिवाइज करना है। इसलिए अपनी इंद्रियों के भोगों को रिवाइज करना है, देखना है उसको किस में रस है। किसी रूप को देखने में, किसी स्पर्श को, किसी स्वाद में, कहाँ। और जितने भी भोग है, इंडल्जेंस है, वो सभी ट्रांजिटरी है, क्षणिक है, परंतु मेमोरी छोड़कर जाते हैं। स्पर्श, टच, ऊपर से दिखता है कितना छोटा है, केवल स्पर्श है, पर बाहर का एक स्पर्श भीतर एक मकड़ी का जाल बुनता है। आत्मा जीवन भर उसमें कैद हो जाती है। टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन। गीता में लिखा है, जो जो सुख स्पर्श से उत्पन्न होता है अंततः गत्वा दुख में ही परिणित होता है। स्पर्श जनित, जन्म से लिया, स्पर्श से जन्मा हुआ जो भी सुख है अंत में क्या बनता है? दुख। और यदि वो स्त्री के लिए पुरुष से आया है और पुरुष के लिए स्त्री से आया है तो वो और गहरा हो जाता है। नो टच, इसका ध्यान रखना। नो टच, दूर। हमारे ओपीडी में जैन साध्वियाँ आती है, बैठती नहीं है कई बार। देलवाड़ा मंदिर है यहाँ पर, नीचे से पैदल आती है बिना चप्पल के। और कभी उनको तकलीफ होती है तो आती है कई बार। जब तक कोई मेल जहाँ बैठा है 48 मिनट्स तक वहाँ बैठती नहीं है। वो वाइब्रेशंस है वहाँ पर, खड़ी रहती है, खड़ी खड़ी तकलीफ बताती है और खड़ी खड़ी चली जाती है।
उनकी धारणाएं बहुत मजबूत है। तो पतन का दूसरा कारण है भोग, अतिभोग। उपभोग भोग की ओर न ले जाए, और भोग को जीतना इतना आसान नहीं। उसकी व्यर्थता को समझना होगा, उसको दबाएंगे तो नहीं होगा। 2 छोटी कन्या आई थी एक मास पहले ओपीडी में और कहने लगी कि ये जो दूसरी कन्या ये दिन रात खाती रहती है। कब? जब मधुबन में आती है तब। सुबह 2 बजे से इसको भूख लगती है, 4 बजे भूख लगती है, फिर 8 बजे खाती है, फिर 11 बजे खाती है। दिन रात इसको कुछ ना कुछ चाहिए 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 चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जहां रहती है वहां पर इतना स्ट्रिक्ट नियम है, एक एक लड्डू गिनकर है। दमन। वहां जो दब गया वो यहां पर निकलता है बाहर। इसलिए दमन से कुछ नहीं होता है, दबा देने से कुछ नहीं होता है। ज्ञानमयी प्रेममयी समझ, हर भोग की व्यर्थता को देख लो तो वो खत्म हो जाएगी। हमारा एक दोस्त था, उसकी माता जी जब भी कोई तीर्थ यात्रा पर जाती थी अपनी एक फेवरेट चीज़ छोड़ के आती थी। मथुरा गई, वृंदावन गई, वहाँ गई तो जिलेबी छोड़ दी, और परमानेंट एक एक तीर्थ यात्रा पर जाती रहती थी, और जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ पर उसकी जो सबसे फेवरेट चीज़ है उसको छोड़ देती थी पूरी विधि से, कि अभी मैं ये अर्पित करती हूँ, अभी मुझे ये नहीं चाहिए। आत्मा भोग से नहीं तप से शक्तिशाली होती है। इंद्रियों को तपाने से, इंद्रियों के संयम से। और भोग की लिमिट है। कितने लड्डू खाओगे? लड्डू पसंद है? कितने खाओगे? 10, 20, 100? कितने खा सकते हैं? हर भोग की एक लिमिट है। पर आत्म संयम की कोई लिमिट नहीं है। जिसने सोच ही लिया लेना ही नहीं है, वो जीवन भर नहीं लेगा। उसकी कोई लिमिट नहीं है। सेल्फ कंट्रोल हैज नो लिमिट, सेल्फ इंडल्जेंस हैज लिमिट। ऐसा महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी सत्य के प्रयोग में लिखा है। व्यर्थता को समझ लेना। शास्त्रों में ययाति की कहानी आती है। ययाति राजा, 100 साल जीवन बीता, 100 पुत्र थे, ढेर सारी रानियां। मृत्यु का देवता आया, चलो। उसने कहा अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने, टाइम चाहिए, और थोड़ा टाइम दे दो, अभी तो कुछ देखा ही नहीं। राजा कहता है, मृत्यु कहता है किसी और को रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। बेटे उसके 30 वर्ष के, 40 वर्ष के, 50 वर्ष के, वो भी कहते हम क्यों जाए। और जो सबसे छोटा बेटा है 10 साल का, वो कहता है मैंने देख लिया आपके जीवन से, आप अगर 100 साल में भी तृप्त नहीं है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। पिता है फिर भी अपना सुख प्रिय है, बेटे को भेज देता है। बेटा मर जाता है, उसको 100 साल और मिलते हैं। ऐसा 10 बार होता है, 1000 साल की उम्र हो जाती है। शास्त्रों की कहानी है, झूठी है, पर इससे सच्ची और क्या हो सकती है कि मनुष्य की वासना दुष्पूर है, तृप्त होती ही नहीं। लास्ट में फिर से मृत्यु का देवता आता है तो पूछता है क्या हो गई तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी? वो कहता है कहाँ हुई, और पर एक रहस्य समझ में आया है, ये इच्छाएं पूरी होती ही नहीं है। कितना भी भोगो, भोगते ही जाओ। आत्मा शरीर व्यक्ति मर जाता है भोगते भोगते, पर इच्छा पूरी कहाँ होती है। सारा जीवन काम विकार में डूबता, मरते समय वंस मोर की इच्छा से ही शरीर छोड़ता है। इच्छा पूरी कहाँ होती है, वो उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो दूसरा, भोग, अपने भोजन को संयमित करो। धीरे धीरे कुक्ट से अनकुक्ट की यात्रा चालू करो। ये सारा बंधन है, सारे मसाले, ये सारा तेल, ये नमक,
ये बांधता है, उत्तेजना उत्पन्न करता है भीतर, इच्छाओं को जागृत करता है। जितना जितना सात्विक, सतोप्रधान, अनटच्ड, प्रकृति प्रदत्त सूरज का पकाया हुआ, वो सारे फल, उनमें दिव्य ऊर्जा है। शुरुआत में बहुत कष्ट होगा क्योंकि बॉडी एडिक्ट हो गई है, उसको चाहिए सब ये, वो नमक मांगती है। डिसॉल्ट द बॉडी, अपने आप एक अद्भुत सी ऊर्जा प्रकट होगी। अशरीरीपन क्या है अपने आप अनुभव होगा। शरीर से डिटैचमेंट निरंतर रहेगी 24 घंटे। जो हम कहते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और स्वमान का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास नहीं, हम स्वयं स्वमान बन जाएंगे। फलाहार वो ब्रह्मास्त्र है। तीसरा, कंपनी, संग। किसके संग में हम रहते हैं वो हमारे चरित्र को परिभाषित करता है। हम ऐसी आत्माओं के संग रहते हैं जो सोए हुए लोग हैं। हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं कि जिन्हें पता ही नहीं पुरुषार्थ कुछ है भी, जिनके लिए खाना पीना, सोना उठना, घूमना, साइट सीइंग यही जीवन है। बाह्य मुक्ता ही जीवन है। सेवा भी एक प्रचार है, एक प्रोपेगेंडा, एक काम है। ये करो, वो करो, ये कोर्स कराओ, ये करो, वो करो, वो करो, हो गया। इससे आत्मा खाली ही रहती है। ऐसे लोगों का संग रखना है जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, जिनको अव्यक्त मूल्यों से प्रेम है, बाबा के महावाक्यों से प्रेम है, जिनको अमृत वेले से प्रेम है, जिनको संयम से प्यार है, जो जागृत चेतनाएं हैं, और जो सोए हुए हैं जिनकी बुद्धि में केवल सेवा ही घूमती रहती है। एक भाई थे जिन्होंने 40 साल तक कितनी सेवाएं की, दिन रात सेवा ही सेवा की, पर ज्ञान के लिए समय नहीं था, योग कभी किया ही नहीं, या समझते थे ये सेवा ही सब कुछ है। सेवा भी बहुत बड़ा टॉपिक है, बट ये ना भूलना, सेवा इज द 4th सब्जेक्ट। इस यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सब्जेक्ट सेवा नहीं है, 4th सब्जेक्ट है। 4th को यदि फर्स्ट बनाया तो बंधन होगा। फिर सेवा से वैराग बढ़ता है, अव्यक्त महावाक्य 77, पर इसी सेवा में वैराग्य नष्ट भी होता है, क्योंकि सेवाओं में अगर ज्ञान, योग, ध्यान, धारणा, तपस्या नहीं है तो टकराव होगा, अहंकार की लड़ाई होगी, घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, मैं मेरा तू तेरा की लड़ाई होगी, कोल्ड वॉर, 2 व्यक्तियों के बीच, 2 केंद्रों के बीच। वो सेवा है ही नहीं, फिर वो तो युद्ध का मैदान है। पहले युद्ध रणभूमि में होता था, अभी सोशल मीडिया पर चलता है या मन में। तो वो भाई की बात कर रहे थे, उनको फिर बीमारी हो गई, फिर हॉस्पिटल में थे, और एक सेवाधारी था, वो सेवाधारी छुट्टी पे चला गया, दूसरा मिल नहीं रहा, इतने उदास, इतने उदास। उनके मुख से हमने सुना कि मैंने अगर शादी कर ली होती तो कितना अच्छा होता, आज मेरे बच्चे होते, पत्नी होते। जिसने अपना जीवन का रग रग बाबा के लिए समर्पित कर दिया, वो इसी चिंतन के साथ शरीर उनको छोड़ते हुए हमने देखा। बाबा था ही नहीं बिल्कुल, मुख पर कंप्लेंट से भरा हुआ ये था, इतनी कंप्लेंट, इतना इरिटेशन, और जीवन भर इतनी प्यार से सेवा की सबकी, परंतु वो केवल बाह्य मुक्ता थी। इसलिए चारों सब्जेक्ट
फुल मार्क्स, कितनी सारी मुरलियाँ है, बैलेंस पर कितनी मुरलियाँ है। केवल योग को ही नहीं पकड़ लेना है और सेवा ही नहीं कर रहे, ये भी नहीं। केवल ज्ञान को ही पकड़ लिया, बस भाषण देते रहो, भाषण देते रहो, भाषण देते रहो। उसको कहो झाड़ू लगाने की सेवा करो, तो यहाँ हाँ हृदय विदीर्ण हो जाता है। हम और झाड़ू ना। चाहे लाख लोगों के सामने भाषण दो या बाथरूम साफ करो, मार्क्स स्थिति के है, भाव के है। भगवान वो सब देखता ही नहीं है, किस भावना से किए जा रही है वो सेवा। तो तीसरा है संगत। चौथा डिपेंडेंसी, दूसरे पर निर्भरता। दूसरों को बैसाखी बना रखा है, प्रशंसा को बैसाखी बनाया है। हम सेवा करें तो हमारी प्रशंसा होनी चाहिए, अगर नहीं होती है लो तुम्हारी सेवा और करो तुम ही। हमने आइडिया दी है सेंटर का, ये प्रोग्राम इस ग्राउंड में होना चाहिए, सबने मिल के सोचा ना इधर नहीं उधर करेंगे, तुम ही करो जाओ, हम नहीं आएंगे, जो करना है करो। बैसाखी चल तो सकते हैं पर बैसाखी से दौड़ा नहीं जा सकता। प्रशंसा चाहिए, प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, नाम चाहिए। सेंटर पर बड़ा प्रोग्राम हुआ, सबका नाम लिया और हमारा नाम लिया ही नहीं बहन जी ने। आखिर में कुमार नाराज हो जाते। सेवा किस लिए की थी? नाम ले इसलिए। जो जो संगम पर जो जो सेवा करेगा अपने आप ऊपर रिकॉर्ड होते जाता है। किसी के नाम, कोई हमारा नाम ले, कोई हमारी प्रशंसा करे, इसकी आवश्यकता नहीं है। जो जितना गुप्त है वो उतना शक्तिशाली है। इसलिए सारे आधार गिरा दो, बाबा तू ही एक आधार है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुमनाम ही रह जाऊं। अगला एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस अर्थात खालीपन। विकारों का कारण क्या है? विकारों की जड़ है फुर्सत। विकार कब आते हैं? जब खाली बैठे हैं, काम ही नहीं है, तो मन कहाँ जाएगा? विकारों की तरफ। इसलिए अपनी दिनचर्या को ऐसा सेट करना है कि जिसमें हम बिजी रहें। 24 घंटे में से 10 मिनट खाली बैठे, उस 10 मिनट में ही माया का आक्रमण होता है। एक भाई थे जिन्होंने कहा, दादी जी मुझे बहुत सेवा कर ली, मुझे खाली अब योग करना है। दादी ने कहा ठीक है, आज से सारी सेवा से मुक्त, केवल योग करो। बाद में साइकेट्रिक पेशेंट बन गए। कितना योग करेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा? कितना बैठोगे बाबा के कमरे में? यू नीड कर्म योगा। सब कुछ चाहिए। राजयोग को बीच में रखो और एक सर्कल खींचो। कर्मयोग भी चाहिए, पवित्रता भी चाहिए, अमृत वेला भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। एक्सरसाइज चाहिए, हेल्थ चाहिए। शरीर भी यदि कमजोर है, सेवा कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। हेल्दी बॉडी सब चाहिए। राजयोग के लिए एक्सरसाइज भी चाहिए, वॉकिंग भी चाहिए, प्रकृति का सानिध्य भी चाहिए, अमृत वेला, ब्रह्मचर्य, मुरली, मुरली चिंतन, अव्यक्त मुरली चिंतन, पैसा, सोर्स ऑफ इनकम, एवरीथिंग इज नीडेड। खाली यही मैं करूंगा तो विक्षिप्तता उत्पन्न होती है, फिर इंसेनिटी। नेक्स्ट, तो एम्प्टीनेस जो है, अपने आप से बातें करना है, कौन सी चीज़ है जो खाली खाली है, मुझे इस रिक्तता को भरना है, उसका चिंतन करो।
सभी विकारों से छूटने का पहला मार्ग है चिंतन कि ये क्यों है और इनका जन्म कहाँ से हुआ है। हो सकता है इसका जन्म तो बहुत पहले ही हो चुका है, बचपन में एक भयंकर घटना देख ली और वो अंदर चली गई, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बाद में ज्ञान मिला और आ गए, पर वो स्मृति तो है ही जो गई नहीं। जैसे माइंड के नीचे नीचे लेयर्स खुलते जाएंगे, और जैसे कहा ये केवल मौन में ही होगा, और 3 दिन का भट्टी तो बहुत पर्याप्त नहीं है। रियल भट्टी तो यहाँ से जाने के बाद चालू करना है आपको, अपनी व्यक्तिगत। ये एक थोड़ी सी ट्रेनिंग है, ये इनिशियल ट्रेनिंग। मैदान में जाने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है ना, बस वो ट्रेनिंग है ये। यहाँ पर बहुत अच्छा अनुभव, ये मत समझ लेना यहाँ बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ छिन जाएगा वहां जाकर। इसलिए बैठो यहाँ, प्लानिंग वहां की करो। क्यों खालीपन है? लोग आते हैं ना, सब कुछ अच्छा है, पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, बहू अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी उदासी उदासी रहती है, पता नहीं क्यों। एक टर्म है साइकोलॉजी या मेडिसिन में, इंडोजिनस डिप्रेशन, जिसका बाहर कोई भी कारण नहीं दिखता है, पर पेशेंट डिप्रेस रहता है, लो मूड, मेलनकोली कहते हैं उसको, लो मूड रहता है, किसी बात करने की इच्छा नहीं होती है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, या बहुत खाने की इच्छा होती है, सोने की नींद नहीं आती है, या केवल नींद ही आती रहती है, दोनों, पर मूड लो रहता है। कोई चीज़ में कोई उमंग उत्साह ही नहीं है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है कुछ चीज़ में। सेंटर जाते हैं, बैठते हैं, क्लास सुनते हैं, आते हैं, भट्टी में जाते हैं, क्लासेस सुनते हैं, आते हैं, अंदर डेड। ये भी अवस्था है एक, उसी का तो निरीक्षण करना है, देखना, जानना, समझना क्यों है ये। और इस को सोचते सोचते ही अपने आप उत्तर आने लगेंगे, और एक जो अंदर एक शिकंजा है जिसमें हम कैद है, उससे हम छूटेंगे। एम्प्टीनेस, वैक्यूम, खालीपन, एक रिक्तता। बाबा से बातें करो और कहो कि इस रिक्तता को तुम भर दो, तुम आओ और भरो। अगला बेहोशी, विस्मृति। इसके लिए ज्ञान का निरंतर चिंतन होता रहे। दिनचर्या में सेवा कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स लिख के रखो सुबह, उसको बीच बीच में देखो। अव्यक्त मुरलियों का खजाना है, इतनी डीप साइकोलॉजी की बातें हैं उसमें। जैसे ही विस्मृति हुई, बेहोशी आई, वो 2 गोलियां गधे के मुंह में नहीं जाएगी, गधा उधर से फूकेगा और गधे की गोलियां हमारे पेट में जाएगी, और फिर जोर से पेट दर्द होगा। क्योंकि जब फूक मारने का समय था तो एक दीवा स्वप्न में खो गया है, डे ड्रीमिंग। इसलिए अपने आप से पूछना है, आत्मिक स्थिति में मैं कितना आगे जा रहा हूं, अशरीरी अवस्था में कितना आगे जाता हूं। ये बहुत गहरी और सूक्ष्म चेकिंग है। लौकिक संबंधों से कितना डिटैच रहता हूं, इस संसार के जो खेल में सब कुछ चल रहा है, घटनाएं, कितनी साक्षी होकर उन चीज़ों को मैं देख पाता हूँ। इस यज्ञ में जो कुछ चल रहा है उसको कितना साक्षी होकर देख पाता हूँ। जो कुछ भी हो रहा है इधर या उधर, तटस्थ भाव, जैसे भगवान डिटैच्ड होकर देखता है, इन्वॉल्व नहीं होता है कहीं।
प्यार सबसे करता है, बट उसका प्यार में बहुत भयंकर डिटैचमेंट है। हमारा प्यार है, उस प्यार में मोह जुड़ा हुआ है, अटैचमेंट जुड़ी हुई है, इच्छाएं, अपेक्षाएं, इसलिए दुख होता है। विस्मृति को हटाने का मार्ग है मुरलियों का चिंतन। विस्मृति को हटाने का मार्ग है ज्ञान की गहराई में जाना। एक छोटा सा अपना ग्रुप बना सकते हैं, 2 लोग, कुमार, कुमारियाँ, बहनें या माताएं, आपस में बैठो और डिस्कस करो। कोई एक टॉपिक ले लो, डिस्कस करो। आज बाबा ने ये कहा, तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है, और इसमें से कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। हम लोग ओपीडी में रात को बहुत पहले सब लोग बैठते थे, स्टाफ और डिस्कस करते थे। तो एक बार ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे और कोई बहुत गहरा पॉइंट का डिस्कशन चल रहा था, और हमारे पास एक भाई है जिसको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। वो हॉस्पिटल में सेवा करते, उनकी सेवा यहाँ की फाइल वहाँ, वहाँ की फाइल यहाँ, बस इतनी ही बुद्धि है, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाते, उनको पता भी नहीं। तो वो भी आते हैं, बैठते हैं, वो मुरली उसको खाली सुनते हैं, लिखना नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। गांव के हैं। तो एक बार हम बहुत गहरी डीप बातें डिस्कस कर रहे थे, कुछ तो सब ने अपनी अपनी पॉइंट सुनाई, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ स्टाफ था, पर उन्होंने एक ऐसी पॉइंट सुना दी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। इतनी डीप थी वो पॉइंट, जो कभी मुरली में भी नहीं हमने कभी सुनी। तो जब हम ज्ञान की चर्चा करते हैं तो नई बातें निकल के आती है। एक मुरली है, एक किताब है यज्ञ में, वाह बाबा वाह, इतनी मोटी किताब है, उसमें ब्राह्मणों के कर्तव्य लिखे हैं 10वां कर्तव्य है ज्ञान की चर्चा करना, ब्राह्मणों का कर्तव्य है। क्या करना है? एक मुरली डिस्कशन ग्रुप बनाना है। हमने कई सेंटरों पर देखा है, रात को बहनें सब मिलती है 9 से 9:30 या 9:30 से 10, सुबह की जो मुरली है उसको डिस्कस करती है। क्लास नहीं, ऐसे गोल ग्रुप में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, वरदान ये था, स्लोगन ये था, ऐसा था, वैसा था। ये एक नई पॉइंट है, एक नया शब्द आया है। बाप को उकीर रहता है। व्हाट इज उकीर? ज्ञान की वखर। ये वखर क्या है? ऐसे ऐसे नए शब्द आते हैं, उनको पकड़ना है। माजून देने आए हैं बाप। चौप चीनी, व्हाट इज चौप चीनी? ढूंढो। ये कौन है? पीरू बादशाह। ये सब आते हैं ना मुरली में, उसका चर्चा करना है, उस पर डिस्कशन करना है, तो नई बातें पता चलेगी। तो ये जो विस्मृति की अवस्था है, अगर ज्ञान की चर्चा ना हो तो सुबह का सुना हुआ तो कहाँ याद रहता है? क्या कुछ याद नहीं रहता है। सुबह गए, क्लास में बैठे, फिर डायरी खोली, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें राजाई देने, तुम्हें दुनिया को भूलना है। प्रश्न, आत्मा को सबसे अधिक प्यार किससे है? उत्तर, शरीर से। डायरी बंद, मीठे मीठे एकदम जागृति। फिर से डायरी ली, पॉइंट 1 धारणा के लिए मुख्य सार, पॉइंट 2 वरदान, वरदान का ऊपर का लिखा बाजू में, फिर लिखा, फिर स्लोगन, और डायरी बंद। काम पूरा हुआ, अब कल मिलेंगे। कोई माता तो ये ऐसा टेबल होता है सेंटर में, वहीं डायरी छोड़ के जाती है, लेके भी नहीं जाती, वहीं रख देती। काम पूरा हुआ, प्रेजेंटी लग गई, सबने देख लिया कि मैं थी। क्योंकि जब मुरली के लिए नहीं जाते तो लोग पूछते, माया ने तुमको खा तो नहीं लिया? इस बदनामी से बचने के लिए जाना तो जरूरी है, और सबने देखना चाहिए कि मैं हूं। उसमें 1-2 अगर प्रश्न पूछ लिया तो फिर तो और ही पक्का हो गया कि मैं थी। पॉइंट सारे लिख के रखे, बाप आए हैं तुम्हें घर ले जाने के लिए, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है,
तुम्हें दिव्य गुण भी धारण करने, अविनाश सामने खड़ा है। जैसे सुना जैसे गया, उसका कोई मतलब नहीं है। सुन सुन के सुन सुन के सुन सुन के सुन हो गए, सारे पॉइंट्स याद है, सब याद है, सारी मुरलियां याद है। कंठस्थ ज्ञान सड़ने लगता है। ज्ञान की उबाल खत्म हो जाती है, नए पॉइंट्स आने बंद हो जाते हैं। इसके लिए चिंतन। लास्ट पॉइंट, गिल्ट। आत्मा का पतन किससे होता है? अपराध भाव से। मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। अरे हुआ ठीक है, पर उसको इतना पकड़ के है, इतना पकड़ के है कि छोड़ ही नहीं रहा है कि मेरे से पाप हो गया, मेरे से पाप हो गया, मेरे से गलती हो गई, मैंने श्रीमत का उल्लंघन कर दिया, मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं। एक रीति से ये अच्छा है, परंतु जहां अपराध भाव है वहां उन्नति भी नहीं होती है। फिर आत्मा डूबते जाती है, दुख में, दर्द में, डिप्रेशन में चली जाती है। गलती को गुरु बना दो। क्या करो? अपनी गलती को अपना गुरु बना दो। योर लास्ट मिस्टेक इज योर बेस्ट टीचर। जो एकदम अभी ताजा ताजा जो गलती की ना, अभी 1 घंटे पहले ही की होगी, वो सबसे बड़ा हमारा गुरु है। उससे सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा सहला दो। हमने पाप किया, पर हमसे बड़े बड़े पापी बैठे हैं यहाँ। किसी को बताना मत, अपने लिए। ठीक है, नहीं तो निकलेंगे कैसे उससे बाहर? गिल्ट भाव, अपराध भाव, हीन भावना, मेरे से बहुत बड़ा ये हो गया, हो गया, हो गया, हो। सबने कहानी सुनी होगी। ब्रह्मा बाबा के पास माता आती है, कहती है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा पाप किया। बाबा कहते हैं बताओ क्या पाप किया? जब पार्टीशन हो रहा था, हिंदू मुस्लिमों के झगड़े हो रहे थे, घर में आग लग गई और बच्चे थे 2 छोटे, घर में पूरी आग लग गई और 2 छोटे छोटे बच्चे। वो माता कहती है मैं उन दोनों के ऊपर खड़ी हो गई और बाहर कूद गई। दोनों बच्चे मर गए और मैं तब से चैन से सोई नहीं हूं, क्योंकि मैंने ही अपने बच्चों को मार दिया। पर मैं क्या करूं, इतनी डर गई, मुझे अपने आप को बचाना था। और कैसे बचाऊं? पूरा घर जल रहा है और अभी सब गिर रहा है, छत भी गिर रहा है, आग की लपटें उठ रही है। वो 2 बच्चे थे, उनके ऊपर पैर रखा और कूद गई बाहर और बच्चे मर गए। ब्रह्मा बाबा का उत्तर ये हुआ, उसके बाद ही तो ज्ञान में आई ना। अगर वो ना होता तो ये भी ना होता, अगर वो ना होता तो तुमको भगवान भी नहीं मिलता। उस दुख ने ही इस ज्ञान तक पहुंचाया। इसलिए फुल स्टॉप। हो गया हो गया, अभी उसका क्या चिंतन करना? पाप किया, बहुत किया, ठीक है। पाप का प्रायश्चित्त है सेवा। अब दूसरों को ज्ञान दो, दूसरों की सेवा करो, तो अहंकार भी नहीं आएगा। अहंकार से, सेवा में अहंकार से मुक्ति का मार्ग है ये समझना कि ये जो मैं सेवा कर रहा हूं, ये मेरे उस पाप का प्रायश्चित्त है। तो ऐसी 7 बातें हमने देखी। सबसे पहला एलॉय, ए फॉर एलॉय, बी फॉर भोग, सी कंपनी, डी डिपेंडेंसी, ई एम्प्टीनेस, एफ अर्थात विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस, और लास्ट गिल्ट कॉन्शियसनेस। अपने आप को हल्का कर दो। भगवान के घर में आए हैं तो पाप कैसा रहेगा अभी मेरे पास? ये भी तो भक्त होते हैं ना, उनका निश्चय होता है कि हमने तीर्थ यात्रा की है, प्रभु तेरे द्वार पर आए हैं। भले मैं होऊंगा बहुत बड़ा पापी हूं, परंतु अगर मेरे से बड़ा पापी संसार में कोई नहीं तो तुझसे बड़ा दयावान भी कोई नहीं। ये परीक्षा अब मेरी नहीं तुम्हारी है। ये परीक्षा अब मेरी नहीं, अब तुम्हारी है। तू करुणा बरसा, मैं समर्पण करता हूं। सभी स्थिर
डायरी पेन पेंसिल नीचे रख देंगे। दूर दूर बैठ जाएंगे। जो नीचे बैठ सकते हैं नीचे बैठ जाओ, अंग से अंग न लगे। तो अगले 15 मिनट शक्तिशाली योग का अभ्यास करेंगे। सभी स्थिर।